आज हम मूविंग एवरेज को ना डिस्कशन करने लगे हैं। ठीक है। मूविंग एवरेज कितने टाइप की हैं? 4 टाइप की मूविंग एवरेज है। ठीक है। पहली सिंपल मूविंग एवरेज, जिसे SMA कहते हैं। दूसरी EMA। तीसरी WMA। चौथी HMA। ज़्यादातर यूज़ होता है इसका, इन दो मूविंग एवरेज का ज़्यादा यूज़ होता है, और इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सिंपल मूविंग एवरेज का। सिंपल मूविंग एवरेज बिल्कुल सिंपल है। सिंपल मूविंग एवरेज में वो मूविंग एवरेज काउंट किस तरह कर रही होती है, वो कैंडल्स के हिसाब से मूव को काउंट कर रही होती है। वो हर छोटी बड़ी कैंडल को मैनेज करके ना, तो एक फार्मूला बना के उसे अरेंज कर रही होती है। एक्सपोनेंशियल में उसने एक वे रखा होता है कि जिस तरह वो चुनाव नहीं किया जाता कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये रखना है, ये बाहर निकाल देना है, उस तरह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ना, सिंपल वर्ड्स में आपको ना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल में वो अपने पूरे एल्गोरिदम के हिसाब से उन्हीं कैंडल्स को मैनेज करके तो फिर जो है ना अरेंज कर रही होती है। उसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि दोनों में डिफरेंस आ जाता है प्राइस में भी। यहाँ से हम इसे करते हैं डिलीट। यहाँ पे हम ऐड करते हैं मूविंग एवरेज रिबन को। ये चार्ट के ऊपर ना मूविंग एवरेज रिबन लगाया मैंने। इसके अंदर ये देखें, ये आपके पास सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। इसमें मैं पहले पे लगाता हूँ 20 को सिंपल, और दूसरी 20 को एक्सपोनेंशियल रखता हूँ, तीसरी 20 को WM में। फिलहाल 3 ही रखते हैं, इसे बंद कर देते हैं। अब ये देखें, तीनों में प्राइस का डिफरेंस आ गया। इनका कलर चेंज कर लें, वो ना वो मध्यम मध्यम से नजर आ रही है। मैं तो कलर भी ब्लैक कलर, चेंज मैं ब्लैक कलर रख लें सर। सिंपल वाली का ब्लू कर देते हैं, इसका येलो यही रहने देते हैं, इसका ग्रीन ये कर देते हैं, एक रेड कर दें सर। एक रेड कर देते हैं, ये लें। और इसकी जो है थोड़ा मोटा कर देते हैं इन्हें। अब ये तीनों नज़र आनी शुरू हो गई हैं। यस सर। जी अब ठीक है जी। इसमें तीनों में देखें 19-20 का फ़र्क है। ये देख रहे हैं? जी सर जी बिल्कुल ठीक है, 19-20 का ही फर्क है। जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पे ये सारी एक जैसी हैं। ये देखें, ये भी, यहाँ पे भी तीनों एक जैसी हैं, तीनों एक जगह पे हैं, तीनों एक जगह पे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। और ये देखें, अब हम जो यूज़ करने जा रहे हैं ना, वो यूज़ करने जा रहे हैं सिंपल। हमने जितनी भी 10-12 जो भी स्ट्रेटजीज हम रखेंगे ना, वो सिंपल वाली रखेंगे, बिल्कुल सिंपल जो मूविंग एवरेज है SMA। हम स्टार्ट करते हैं आज 60 की मूविंग एवरेज से। आज की स्ट्रेटजी जो रखते हैं ना, वो 60 की मूविंग एवरेज से रखते हैं। अब 60 की मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजीज ना 2-3 किस्म की हैं। एक स्ट्रेटजी कैप्टन करेंसी वाली है, जो
पहले भी कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन ये चूँकि रिकॉर्डिंग चल रही है तो इसे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। कैप्टन करेंसी वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, वो पहले डिस्कस करते हैं। वो क्या है? वो है 3 डक हंटिंग। स्पेलिंग गलत हो गया बता देना, वाह देर होगी पढ़े लिखे हैं। पहली डक है, इसमें हमने ट्रेंड फाइंड करना है, जो कि हम ऑलरेडी हर एक सेटअप में, हर एक स्ट्रैटेजी में जितनी भी हम लोग सीखते हैं, जितनी भी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, उसमें एक ही चीज़ बार बार रटा है। सबसे पहले क्या है? ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। हमें पहले पता होना चाहिए कि हमने जाना किस रुख का है। हमने डिसाइड करना है कि हमने कौन सी गाड़ी पकड़नी है। मैं अड्डे ते गया वा, जाना मैं लाहौर है, मैं जिहड़ी मर्जी बस च नहीं बह सकता। मैं किहड़ी गड्डी फड़नी है? जाहिर लाहौर वाली। मैंने उधर अड्डे पे पूछ लेना है मुझे लाहौर वाली गाड़ी में जाना है और मुझे टिकट चाहिए। ठीक है, पहला मेरा काम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, वो मेरा होगा पहली डक। 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने अपनी लाहौर वाली गाड़ी को फाइंड करना है, यानी कि मैंने ट्रेंड फाइंड करना है कि मार्केट का ट्रेंड चल क्या रहा है। ओ यार लिख, दूसरी टिकट लेनी है, सीट बुक करनी है। इसमें हम क्या करते हैं? कंफर्मेशन लेते हैं। कंफर्मेशन हमने कहाँ से लेनी है? हमने 1H के टाइम फ्रेम से कंफर्म करना है वाकई ही जो ये कह रहा है क्या वो बात सच है या झूठ है। ठीक है, यानी कि हमने अपनी टिकट बुक की है और साथ हमने काउंटर से भी पूछ लिया वाकई ये जो बस यहाँ पे खड़ी है ये लाहौर ही जाने वाली है ना। फिर हमने उसके अंदर कंफर्मेशन लेके तीसरे नंबर पे हमने बैठ जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब हमने बैठना है, बैठना भी हमने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से है। अगर हमें विंडो सीट कंफर्ट देती है, हमारा कंफर्ट जोन उसमें है, तो हमने विंडो सीट पे ही बैठने की कोशिश करनी है। हमने उसी को फाइंड करना है। ये नहीं कि टिकट पकड़ी है और बस बैठ गए, जाना तो लाहौर ही है ना। एडा लम्मा सफ़र करना है तो कंफर्ट जोन तो चाहिए ना कि नहीं चाहिए? पैसे खर्चे हैं। अब हम इसे चार्ट के ऊपर चेक कर लेते हैं वो किस तरह हमने काम करना है इसके साथ। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हम आए। ये देखें, जब तक मार्केट 4 घंटे में इससे ऊपर थी, मार्केट बाय ट्रेंड ही शो करवा रही थी। जब यहाँ से इसका गैप बहुत ज़्यादा दूर हो गया, अब तो हम इसे बाय ट्रेंड नहीं ना कह सकते। ये इससे बहुत दूर चले गई है। अब हमें क्या तरीकाकार है? हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। पहले कई दफ़ा लोगों को समझाइए इस ट्रेड के बारे में। वो क्या करते थे? आते हैं मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, अच्छा जी मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। अब ये भी तो देखो यार, बहुत दूर चले गई है मूविंग एवरेज से। अब इसने रिट्रेसमेंट लेने या रीटेस्ट करने या अपनी बेस बनाने के लिए, ठीक है, इसने वापस तो आना है कि नहीं आना? इसे कोई सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? लकीर के फ़कीर नहीं हो जाना। ऑब्जर्वेशन करनी है, मार्केट को बैक टेस्ट करना है, समझने की कोशिश करनी है। फिर कई दफ़ा इसे चेक करने के बाद फिर इस पे जो है ना अपना यकीन और ईमान बनाना है कि जो हम स्ट्रेटजी जिस पे काम कर रहे हैं, जिससे हम ट्रेड ले रहे हैं, वो वाकई काम करती है, वो वर्क करती है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अब यहाँ से देखें, यहाँ से हम देखते हैं, इसे रिमूव करते हैं एक दफ़ा। ये देखें, यहाँ से जब इसने ब्रेक किया उसके बाद ट्रेंड क्या आ रहा है? सेल का। यहाँ से इसका ये देखें, ये गैप कितना हो गया? काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया।
मार्केट ने रिवर्सल लिया। यस सर। अब जब यहाँ से मार्केट रिवर्स करने निकली है तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में क्या आता है, मार्केट ने अब क्या किया, बाय बाय चार्ट पे ट्रेंड बाय, चेंज कर ली। ये ट्रेंड चेंज किया है, बाय करना शुरू कर रही है मार्केट। ठीक है, अब हम उसी की कंफर्मेशन के लिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आए हैं। अब मैं ये वाला जोन अगर मार्क करता हूँ, किधर गया है हमारे पास, ये मेरा ब्रश और हाइलाइटर और एक और चीज़ मेरी, ये इधर बाहर रखता हूँ। अब ये मैं सर्कल लगा देता हूँ यहाँ पे। 4 घंटे में मैं इसे देखूंगा तो ये देखें किधर है मार्केट। बाई में यहाँ पे बाय बता रही है, बाय में ही जा रही है मार्केट। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, अभी मूविंग एवरेज के नीचे है, इसने वापस आ जाना है, ये हो जाना है, ये वो हो जाना है, यहाँ से ये अभी इसे सेल ट्रेंड कंसीडर कर लेंगे। उसी चीज़ को, उसे बचने के लिए ना ये मार्किंग आपको दिखाई है कि यहाँ से आपने ऑब्जर्वेशन किस तरह करनी है कि मार्केट यहाँ से निकली है बाय की तरफ। अब हम 1 घंटे के अंदर कंफर्मेशन ले रहे हैं कि मार्केट यहाँ से निकली थी बाय की तरफ, तो ये इसे क्रॉस किया है। अब जब इसे क्रॉस किया तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाना है। ये देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहीं से क्रॉस हुआ है। अगेन ये देखें, जब तक इसके ऊपर रही है मार्केट बाय ट्रेंड में जाती रही। बाय की ट्रेडें आपकी बनती रही हैं। बोलने तो सही। यस सर। जी सर बिल्कुल। सर इसने जो काफी ज्यादा नहीं है। आपने ब्रेकआउट और रीटेस्ट किया उस पे भी, उसको भी मार्क करके वहां पे भी हम जा सकते हैं। 4 आवर में जाइएगा सर वापस। ये रिकॉर्डिंग ना 2 दफ़ा मैंने डिसाइड किया है मैं बनाता हूँ, फिर मैंने कहा अकेले बनाने का ना मज़ा नहीं आना। जब 7 क्वेश्चन आंसर अंदर ऐड होंगे ना तो फिर मज़ा आएगा। देखें ये रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट किया और यहाँ से भी ना ये देखें बड़ा अच्छा इसने मूव दिया नीचे से। ये देखें, ऊपर भी ब्रेकआउट और रीटेस्ट किया, नीचे से भी किया। और RSI प्लस अपने एग्जॉस्टेड लेवल से वहां से मार्केट कितना उठी है। ये देखें मार्केट यहाँ से सेल देना शुरू हो गई जो हमने वहाँ पे मार्क किया था। जी सर। यहाँ पे सिचुएशन ये देखें, ये सिचुएशन थी यहाँ पे। 1 घंटे के अंदर देखते हैं यहाँ से रिवर्सल हुई है, क्योंकि यहाँ से कितनी दूर चलेगी थी इससे। और 5 मिनट में ये देखें, 5 मिनट में हमें अपना आप बताना शुरू हो गई। ये तो एक अच्छी सर मार्किंग इस बड़े इससे, ये किससे सर आपने किया है? ये सर्कल से। अच्छा सर्कल से, सही है। अब इस 5 स्ट्रेटजी, मिनट में तो सर पूरा सूरज ही निकल आया इधर। ये देखें। अच्छा, अब हमने इसकी एंट्री लेनी कैसे है उसे समझे। ये 4H जा रहा है, मार्केट की कैंडल्स इससे क्रॉस ओवर दिया है मार्केट ने। जब ये 4H हो गया, अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये हमें तकरीबन यहाँ पे कैंडल्स दिखाएगा। ऑलमोस्ट तकरीबन गैप के साथ। नहीं, गैप के साथ नहीं, मैं वो कैंडलें बना रहा हूँ ना ड्राइंग, उस हिसाब से हो रही है। ठीक है, नीचे से क्रॉस कर रहा होगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने कहाँ पे एंट्री ढूंढनी है कि मार्केट इसे नीचे से क्रॉस कर रही हो
क्रॉस करके ये पहला हाई लग गया, दोबारा नीचे आई है, वापस जब इसने ब्रेक किया है हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। ये हमारी एंट्री होगी। मार्केट इससे नीचे 3-4 कैंडलें बनाती हैं, हम बाहर निकल आएंगे। सही। एक दूसरी हमारी इसमें 2 एंट्रियां भी बन सकती हैं, 2 की जगह 3 भी बन जाती हैं। किस तरह बनेगी, अब यहाँ पे मेरे पास, आप इसे ही 5 मिनट की समझ लें। मार्केट ने ये आपको बताया कि ये ऐसे किया, ऐसे, ये हमारी एक एंट्री बन गई। मार्केट दूसरी दफ़ा जाती है, ऊपर जा रही है, मूविंग एवरेज साथ साथ जा रही है। मार्केट दोबारा यहाँ पे आती है, इसे टैप करके वापस उठती है, ये लेवल बनता है, हम यहाँ पे दूसरी लेयर लगा देंगे। सही। अब इसकी चार्ट के ऊपर कोई एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, ये पहला क्रॉस ओवर हुआ था, पहला वैसे ये हुआ है, ये मार्केट लो लगा के वापस आई है, ये पिछला हाई ब्रेक किया है, हमने एंट्री ले ली है। दूसरा ये देखें, ये टैप करके वापस उठी है, दूसरी एंट्री हमारी बन गई है। तीसरी दफ़ा फिर टैप करके वापस उठी है, ये हमारी तीसरी एंट्री बन गई। ये काफी लेंथी से एंट्री बन सकती है, इससे काफी लॉन्ग, काफ़ी लंबी चला सकते हैं। काफ़ी लंबी कैसे चला सकते हैं, ट्रेंड की बेस पे। अब सेल में भी ये देखें, अभी चलेगा। सेल पीछे से फाइंड हुई है आपकी, ठीक है, ये देखें मार्केट ऊपर से गई है, ब्रेक किया है, ये आपकी पहली एंट्री थी। और यहाँ पे एक और चीज़ है, ये देखें ब्रेकआउट रिटेस्ट करने गई है, वापस आई है, यहाँ से भी बन सकती है और यहाँ से भी बन सकती है, ऑलमोस्ट दोनों करीब करीब हैं एरिया। उसके बाद फिर ये देखें वापस रिटेस्ट किया, ठीक है, इस एंट्री को आपने ब्रेक इवन कर दिया। अगर आपने लंबी चलानी है तो ये आपने यहाँ पे ब्रेक इवन कर दिया। ब्रेक इवन करने के बाद ये देखें दूसरी एंट्री आपके पास आ गई, ये इसका एसएल यहाँ पे आ गया, या इन दोनों का एसएल उठा के आप यहाँ पे ले आए। सही। फिर ये देखें आपके पास प्रॉपर एंट्री बन गई है। अब ये दोनों ब्रेक इवन पे अगर चली जाती हैं, ठीक है, एंट्री के पास, तो अगली एंट्री आपकी ये निकल आती है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन? सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, इसकी एमए रिबन जो ये 20 है, इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग करनी है या कोई आपने बताई? नहीं, 20 नहीं है सर, भी 60 है ये 60 है। अच्छा 60 है, मुझे नज़र सही नहीं आ रहा। रिबन इसलिए लगाया था मैंने कि सिर्फ एक्सपोटेंशियल, वेटेड और सिंपल में आप लोगों को गैप और डिफरेंस दिखाना था कि कितना को फ़र्क आ जाता है। SM ए 60 EMA 20 ये इसका तो सेम यही है ना, 4 आवर में क्या नाम है, वो ट्रेंड फाइंड करना है जी 1 आवर में, उसकी कंफर्मेशन देखनी है। जी अच्छा, अब जब हम फॉर एग्जांपल वो 1 आवर में आएंगे तो काफी सारी कैंडल्स जो है ना वो चल चुकी होंगी। उसके बाद हम आ गए जी 5 आवर्स में, मिसाल के तौर पर इस जो आपने मून बनाया है इसके दरमियान में आ गए। अब जो इसने पिछला अपना क्या नाम है हाई लगाया होगा, उसमें क्या नाम है ये ईएमए को रीटेस्ट करने के बाद जब उसको ब्रेकआउट देगी तो उसके ऊपर एंट्री बना लें। उसके ऊपर आप एंट्री बना लें। ईएमए नहीं है ये, और अगर फॉर एग्जांपल एसएमए है। ये इस लाइन के नीचे 2-3 कैंडल्स जो हैं वो चली जाती हैं तो फिर हम अपनी एंट्री को क्लोज करते हैं। फिर आप अपनी एंट्री को क्लोज करते हैं। हाँ, ये और देखें अगर ना, फॉर एग्जांपल ये देखें ट्रेंड जो है वो बाई में चलता रहता है अब्बल तो फिर हम ऐसे करेंगे कि नया हाई बनाने के बाद क्या नाम है जी पिछली एंट्री को ब्रेक इवन पे लगा देंगे और नए हाई के रीटेस्ट पे क्या नाम है इसकी एंट्री बना देंगे। ऐसे ही रिकॉर्डिंग ये मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे ना मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जब आप इसकी बार बार बैक टेस्टिंग करेंगे ना तो फिर आपके फंसने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि आपने एक चीज़ को बार बार उसका बिहेवियर देख लिया है कि ये बिहेव कैसे करती है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किस तरह कर रहा हूँ, मैंने इसका बिहेवियर देखा है। मैं रैंडमली चार्ट पकड़ रहा हूँ, कौन सा कि
एग्जैक्ट कहीं पे किसी जगह से पकड़ के आपको बता रहा हूँ या मैंने पहले से तैयारी की हुई है, रैंडमली चार्ट पकड़ रहा हूँ और वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखें, यहाँ से हमें ट्रेंड मिला है, ये मार्केट यहाँ से ब्रेक नहीं कर सकी, यहाँ से मार्केट ब्रेक नहीं कर सकी। अगर हम यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं तो हमारे पास ये देखें पहले एक सपोर्ट एरिया भी बना हुआ है, वो सपोर्ट ब्रेक हुई है, उसी को मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। अब यहाँ पे ये देखें मार्केट ने एक दफ़ा ब्रेक किया, एक दफ़ा ब्रेक किया, ब्रेक कर लिया। ब्रेक कर लिया। मैंने उसी टाइम क्या किया, मैंने अपनी लाइन को पकड़ा और यहाँ पे लगा दिया कि ये यहाँ पे इसकी ब्रेकिंग थी। दूसरी दफ़ा ये देखें मार्केट नीचे रीटेस्ट करने आई है, वापस आई है, यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, हाँ जी, यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, मूविंग एवरेज 60 के ऊपर ही थी, मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ। समझ में आ यहाँ गई? पे इसका वॉल्यूम वगैरह नहीं देखना, जस्ट ब्रेकआउट और फिर एंट्री लेनी। आपने previous side पे। यहाँ पे इनमें से कोई भी चीज़ नहीं देखनी, जो आप खाली मूविंग एवरेज पे काम कर रहे हो, सिर्फ मूविंग एवरेज आपको फ़िलहाल बता रहा हूँ। ABC तो साथ रहेगी, ABC मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन तो ये साथ रहेंगी चीज़ें। और ब्रेकआउट और रीटेस्ट भी। और ब्रेकआउट और रीटेस्ट आप लोगों को पक्का बिठाया हुआ है दिमाग में कि ये चीज़ें साथ हैं। इसमें RSI को इग्नोर कर देंगे फिलहाल। कुछ भी नहीं लगा हुआ, मैं और किसी चीज़ को भी नहीं देख रहा, मैं सिर्फ किसकी बेस पे ले रहा हूँ, मूविंग एवरेज 60 की बेस पे। ये देखें यहाँ से मार्केट नीचे आ गई है, यहाँ पे मुझे कोई रीटेस्ट नहीं समझ में आ रहा कि मार्केट ने कौन सा रीटेस्ट दिया है, मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे पंगा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों लूँ। यहाँ पे मुझे समझ में आया मार्केट ने यहाँ से मुझे ब्रेक दिया है, ब्रेक देने के बाद ये वाला पहला हाई था ना, इसके ऊपर क्लोजिंग वाला हाई ये था, मैंने वहाँ पे लाइन लगा दी। बाकी लाइनों को मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। ये देखें, एक तो मैंने ये लगाया, ये लाइन लगाई, इतना सा चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है, ये जैसे ही 2 दफ़ा लो लगे हैं, ये ट्रेड मेरे से मिस हो गई हुई है, मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी है, मार्केट ने ये रिएक्शन अपना पूरा कर दिया। अब ये दोबारा मूविंग एवरेज के ऊपर जाके बैठी है, ये देखें ये चिड़िया अपने जगह पे आके बैठी है। अब इसके शिकार के लिए थोड़ा वेट करना है, फेक आउट से बचने के लिए। ये देखें रीटेस्ट कर रही है, रीटेस्ट कर रही है, ब्रेक करने की कोशिश की है, नहीं हुई, ये ब्रेक किया है, हमने यहाँ से एंट्री ले लिया अपनी। टीपी पहला हाई देख लें, दूसरा हाई देख लें, ठीक है, जो नियरेस्ट हाई लगा है उस पर बाहर निकलना है, बाहर निकल जाएं। अगर ट्रेड को आगे बढ़ाना है तो बढ़ाने का तरीका मैंने आपको क्या समझाया है, नीचे से सर एसएल डिक्रीज करते जाए, प्रॉफिट बुक करते जाए। हम क्या करेंगे, इसका जो है इसे ब्रेक इवन कर देंगे। अब ये वाला सेटअप हमारे पास अगेन बनेगा। अब ये देखें ना, यहाँ पे मार्केट एक जगह पे फंस गई है, ठीक है, जी सर। फंसने के बाद अब जब इसे ब्रेक करेगी ना, तो फिर हम यहाँ से दूसरी एंट्री लेंगे, उसका एसएल यहाँ पे लगा देंगे, इसका एसएल उठा के यहाँ पे लगा देंगे। सही है सर इसी तरह के नीचे सेल में भी ये एंट्री बन रही है 5 मिनट में, यहीं पे जहाँ पे आपने मार्किंग की हुई है। हाँ जी, अब लाइन हमने लगाई थी यहाँ पे, ये लाइन लगाई है जी बिल्कुल। लाइन हमने लगाई है यहाँ पे, वो लाइन हमें ये देखें यहाँ पे फ़ायदा दे रही है, मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट दिया, वापस ऊपर गई है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास एविडेंस आ गया कि मूविंग एवरेज को अभी ये ब्रेक नहीं कर पा रही, ठीक है, वापस आई है, वापस आई है, पिछला लो यही बन रहा था, जी सर। पिछला लो ब्रेक होने पे हमने एंट्री ले ली। ये देखिए एक हमारा ब्रेकआउट और रीटेस्ट ये कंप्लीट हो गया जी दूसरा ये देखें ब्रेकआउट और रीटेस्ट फिर हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम सेल की एंट्री सुकून से ले सकते हैं। और अगर हम इस ब्रेकआउट और रीटेस्ट को इसे कंसीडर करेंगे तो फिर हमारी एंट्री कहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे, और हमारा एसएल कहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे, और टीपी हमारा फिर ये छोटा हो गया, लास्ट लो ये है, लाइन
टेढ़ी हो गई है, लाइन को थोड़ा सीधा कर देते हैं। लास्ट हमारा लो, ये हमारे पास लो है। यार गिर जा नीचे। काफ़ी है एग्जाम्पल। जी सर। जुएब समझ में आई है? अली गौहर भाई समझ में आ गई बात? जी सर समझ आ गई, बस जी इसके जी ऊपर सर, वो बिल्कुल प्रैक्टिस सर, करके फिर आपको बिल्कुल भेजेंगे। सर। इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, इसे वो पीर पक्का बनाना है इनू। ठीक है, जो ये पीर पक्का हो जाए, अजमान दे काबल हो जाए, फिर इनू अजमा लेना। बट ठीक है, वो डेमो के इंशाल्लाह ऊपर सर, साथ इंशाल्लाह। साथ करते रहेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे आके कई लोग फंसेंगे। ठीक है, वो भी आप सूरत हाल देख लो। फंसना चाहिए नहीं, इत्तफाकन एग्जांपल आ गई है सामने। ये देखें, पहला ब्रेकआउट हुआ है, लास्ट ये हाई लगाया है, मार्केट ने इसे ब्रेक किया। अब हमारा टीपी कहाँ पे आ रहा है, देखें ज़रा। टीपीस का तो बहुत बड़ा। टीपीस का ये सिर्फ प्रीवियस के हम इसको रेजिस्टेंस भी रख सकते हैं टीपीस का। प्रीवियस रेजिस्टेंस पे ही रखेंगे ना। और जी ये तो इसकी रेजिस्टेंस है, प्रीवियस जो टॉप लगा के आई है, इस पे लग सकते हैं हम टीपीस। नहीं जनाब, यही तो चीज़ कह रहा था कि यहाँ पे गलती करेंगे लोग। ये देखें, लास्ट हाई ये लगा हुआ है, जी सर। तो ये लास्ट हाई के ऊपर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट रख रहा हूँ। देखें टीपी दिया कि नहीं दिया। जी सर, इसकी कारण ये रेजिस्टेंस के ऊपर टीपी लेके रख सकते हैं। यहाँ पे टीपी लेके सुकून से बाहर आ सकते हैं। लेकिन उस दरमियान सर देखें, ये काफी सारे लो पॉइंट भी लगाए हैं इसने। ये लो पॉइंट लो लगाती पॉइंट रही हो है, गए। डराती रही है, लेकिन हमारा असल किधर था? यहाँ पे ये था। यहाँ पे नीचे ये डोजी है ना, डोजी काफी ब्रीक है। वरना अगली दफ़ा भी ये देख लें, इसे क्रॉस करने के बाद ये लो। लेकिन सर ये जो पहला हाई लगाया, उससे हमारा जो अगला टीपी है उसमें इतना फर्क कोई नहीं है। तो बेहतर नहीं है कि वो पहले पॉइंट पे बाहर आ जाए, बजाय कि आगे इतना लंबा उसको खींचते। ये पहले जो ये आगे देखें, अगर 100% ये ट्रेड को लेके जाना है, ये भी ये लग गया और ये भी लग गया, निकल तो सकते हैं। जी जी दूसरी चीज़ें फिर, अगर जो आपको पेड में करवा रहा हूँ मैं, वो चीज़ें जी साथ ऐड करेंगे तो फिर तो आपने यहीं पे निकल आना था। फिर आपको जी समझ सही में आ सही। जानी थी, आपने यहीं पे निकल आना था। और मूव ये छोटा नहीं बन रहा है, मूव आप इसे 1 मिनट रिमूव कर दूं। मूव ये छोटा नहीं बन रहा, ये बन रहा है 4906 से 4930 तक। $24 का। $24 का, 240 पिप्स का। आप 200 ही काउंट कर लें, 40 ऊपर वाले ऊपर नीचे छोड़ दें। और हमारा एसएल कितना बन रहा है? 6 से हमारा एसएल आ गया 4877। 200 का ही एसएल बन गया। 1:1। 29 29 बन रहे हैं। जी। आप कह रहे हैं 406 से 4877 है। 23 ये हो गया नहीं, और 6 हाँ, वो हो गया। 4877 जी। तो ये 29 का एसएल हो गया सर। 29 का एसएल हो गया ये। इसमें एसएल बड़ा हो गया। वही मैं कहने का था, ऐसा 1:1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये जो लाइन लगी है हमारी 41। जी। लेकिन वो पहला पॉइंट ठीक है, या एक ये पहला पॉइंट और दूसरी एंट्री भी हम लोग ले सकते हैं। ये देखें, एक ग्रीन कैंडल उसने बनाई, नीचे विग छोड़ी, मतलब रीटेस्ट ब्रेकआउट का प्रीवियस हाई ब्रेक किया, वहां से सेकंड एंट्री प्लान करके। तो दूसरी एंट्री आपकी बननी थी इसके ब्रेक होने पे, जी। इसके ब्रेक एक होने नीचे पे। भी है,
ये जो लंबी सी वेग छोड़ी है इसने, ये वाली यहाँ से ऊपर गई है मार्केट। यहाँ पे आप एंट्री ले लेंगे वो परसों वाले सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है। ये देखें, आप एंट्री ले लेंगे, जो खाली मूविंग एवरेज को समझ रहे हैं ना इस वीडियो के ज़रिए, वो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। वैसे ही, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक एसएल लगा हुआ है। अगर ट्रेड कंटिन्यू है या एक ट्रेड तो हमने यहाँ क्लोज से की है, यहाँ से ना सेकंड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। खाली मूविंग एवरेज वालों से फिर ये ट्रेड मैनेज नहीं होगी। अगर वो ये दोनों दफ़ा एंट्री बनाएंगे ना, एक एंट्री मूविंग एवरेज की चल रही होगी, दूसरी एंट्री ये वाली बल्कि चल, यहाँ पे ना इससे पहले भी एक एंट्री बनती है, वही उसी सिचुएशन में। वो आपने देखा है, रेड वाला फिर उससे आगे हाँ जी, ग्रीन कैंडल नीचे से लो के ऊपर बॉडी क्लोज करके वहां से जैसे ही शिफ्ट किया, वहां से एक ट्रेड पकड़ के फौरन लबन लग इसी गई के है। एक यहाँ कैंडल में पर एंट्री ले तो हमारी यहाँ पे कई एंट्रियां बनती हैं 3 ट्रेड बन रही हैं सर यहाँ पे। सर। यहाँ पर ट्रेड काफी ज्यादा बनती हैं, काफी कंफर्मेशन भी है। असल में जो वीडियो देखेंगे ना वो उन्हें नहीं समझ आएगी कि काफ़ी एंट्रियाँ कैसे बनती हैं। हम लोग सिर्फ 50 और 100 पिप्स के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए हमारी काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही है। इसलिए हमारी काफ़ी ज़्यादा एंट्रियाँ बनती हैं। तो जो लोग तो मूविंग एवरेज के साथ ही काम करेंगे तो उन्हें जो सिचुएशन बताई है उसी हिसाब से उनकी एंट्री बनेगी, उसी हिसाब से उनका एग्जिट पॉइंट बनेगा। और जैसे ये एंट्री बाई की क्लोज होगी, थोड़ी देर बाद ना सेल में एक एंट्री, जैसे आपने मूविंग एवरेज की बताई है कि उसको मिडिल से ना, ये देखें, मिडिल या थोड़ा ऊपर से ब्रेक कर रही है, ब्रेकआउट और रीटेस्ट वाला भी हो जाता है। हाँ जी, प्रीवियस तो ब्रेक आ रही है और उसने ठीक ठाक कर दिया। इसमें असल मेरे ख्याल में बहुत कम है हमारा। इसमें किस में वाले में, सेल वाली में जी सेल वाली में ज़्यादा बन रहा है। ऊपर वाला हाई बनेगा। ये वाला ये नहीं नहीं, ये वाला लो बने ना। सेल की एंट्री तो हमने बाय की एंट्री लेनी है लास्ट हाई के ब्रेक पे, ठीक है। सही है। सेल की एंट्री लेनी है अब लास्ट ब्रेक पे, लो पे। ये देखें लास्ट लो इसने लगाया ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं उठा के इसे ले जाता हूँ ऊपर, तो ये देखें यहाँ पे इसने ये वाली कैंडल की क्लोजिंग दी है, ये वाली। अब ये हमारे पास एंट्री बन गई है। इसका पहला टीपी ये है हमारे पास, दूसरा टीपी ये लो है हमारे पास। आगे जाके बन रहा। लेकिन एसएल फिर ये देखें इसका, ये एसएल ये आ रहा बहुत है। बड़ा और दूसरे टीपी का वेट करते हुए एसएल लगा हुआ है। सही। सब क्लास वाइंड अप होने है फिर। इसे यहीं पे क्लोज करते हैं, 9 बजे वाली क्लास अब स्टार्ट करते हैं, पेड वाली।